राघव एक सामान्य सा युवक था। पढ़ाई में ठीक ठाक, काम में औसत और जीवन के प्रति भी कुछ खास गंभीर नहीं। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, टालमटोल की आदत। हर काम के लिए उसका जवाब होता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। कॉलेज में असाइनमेंट हो, घर के काम हो, दोस्तों से किया वादा हो, राघव हमेशा समय को हल्के में लेता था। उसके माता पिता उसे समझाते रहते, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन राघव के कानों पर जू तक न रेंगती। पहला सबक, खोया हुआ मौका। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू होना था। यह राघव के लिए एक बढ़िया मौका था। दोस्तों ने उसे कई दिन पहले तैयारी करने को कहा, लेकिन राघव ने हमेशा की तरह कहा, 2 दिन में तैयारी हो जाएगी, घबराने की क्या बात है। इंटरव्यू के दिन वह अच्छी तरह तैयार नहीं था। बेसिक सवालों पर भी उसे सोचने में बहुत समय लग रहा था। इंटरव्यूअर ने साफ कहा, तुम में टैलेंट तो है, लेकिन समय प्रबंधन बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तुम अच्छे अवसर खो दोगे। राघव का दिल टूट गया। लेकिन उसने अभी भी यह समझ नहीं लिया कि गलती उसकी आदत में है, किस्मत में नहीं। दूसरा सबक, प्रतियोगिता परीक्षा। कॉलेज खत्म हुआ। राघव ने सोचा कि अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेगा। घर वालों ने उसे कोचिंग में दाखिला करा दिया, किताबें ला दी गईं। पर राघव की वही पुरानी आदत, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से शुरू करूंगा। दिन बीतते गए, हफ्ते, फिर महीने। परीक्षा नजदीक आ गई। तब उसे घबराहट हुई। वह रात रात भर जागकर पढ़ने लगा। लेकिन समय निकल चुका था। परीक्षा में पेपर देखकर ही उसके हाथ पांव फूल गए। जो पढ़ा था वह याद नहीं रहा, जो पढ़ना चाहिए था वह पढ़ा ही नहीं। परिणाम, राघव असफल हो गया। उस दिन वह देर तक कमरे में बैठा रोता रहा। उसे लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन यह दुनिया नहीं, उसकी अपनी लापरवाही थी। तीसरा सबक, दादी की कहानी। घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी दादी बगीचे में काम कर रही थीं। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक किसान था। उसके पास 2 घड़ियां थीं। एक समय पर चलती थी और दूसरी थोड़ी थोड़ी देर से। किसान ने सोचा कि दोनों ही घड़ियां चल तो रही हैं, फर्क क्या पड़ता है। समय थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो क्या हुआ। एक दिन किसान को अपने खेत के लिए पानी की बारी मिली। लेकिन उसने देर से चलने वाली घड़ी देखकर सोचा कि समय अभी बाकी है। जब वह खेत पहुंचा, तब तक बारी निकल चुकी थी। उसकी फसल सूख गई और उसे भारी नुकसान हुआ। जिस क्षण को उसने हल्के में लिया, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन गया। दादी ने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, समय कभी वापस नहीं आता। जो आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। राघव उनकी बात ध्यान से सुनता रहा। पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच गलती पर है। चौथा सबक, नया संकल्प। अगले दिन राघव ने अपनी दिनचर्या बदलने का फैसला किया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई के लिए समय तय करना, मोबाइल और टीवी पर समय कम करना, हर काम को तुरंत करना, दिन का लक्ष्य तय करना। शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। पहले जहां वह घंटों एक काम करता था, अब वही काम मिनटों में पूरा कर लेता था। पांचवा सबक, सफलता की दस्तक। 1 साल बाद फिर वही प्रतियोगिता परीक्षा हुई। इस बार राघव पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। उसका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर था। परीक्षा में उसने शांत मन से, समय का उपयोग करते हुए हर सवाल ध्यान से हल किया। रिजल्ट आया। राघव का चयन हो गया था।
घर में खुशी का माहौल था। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी ने कहा, देखा बेटा, समय की कीमत समझ ली तो सब बदल गया। राघव मुस्कुराया। उसे आज महसूस हुआ कि जीवन में सबसे कीमती चीज न पैसा है, न अवसर, बल्कि समय है। कहानी का संदेश। समय एक अमूल्य धन है। जो समय का सम्मान करता है, दुनिया उसका सम्मान करती है। जो समय को खो देता है, अवसरों को खो देता है। समय को पकड़ लो, वरना समय तुम्हें पछतावा पकड़ा देगा।